अगर आप चाहते हो कि आपके लाइफ में पॉजिटिव तरीके से चेंजेस आए, अगर आप जिंदगी को सही तरीके से बदलना चाहते हो, ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रावण और आप देख रहे हो आई एम श्रावण। आज के इस वीडियो में 3 ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको ध्यान से सुननी चाहिए और अच्छे से समझनी चाहिए। सबसे पहले एक बात को आप समझने की कोशिश करो। हमारी ज़िंदगी में कई बार ऐसे लोग आते हैं जो हमारी काफ़ी ज़्यादा केयर करते हैं, हमारे साथ रहना पसंद करते हैं, हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं। लेकिन इसी बजाय हमारे ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जो हमें काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं, हमेशा हमारा मजाक उड़ाते हैं और हमें यूज़ करते हैं इमोशनली, फिजिकली। कई बार हम गलत रिलेशनशिप में आ जाते हैं, गलत इंसान के साथ रिलेशनशिप में आ जाते हैं। तो हमारी ज़िंदगी में तो कई बार लोग आते रहेंगे और लोग जाते रहेंगे, तो हमेशा हम लोगों को ब्लेम नहीं कर सकते। हो सकता है आज आप जिन्हें ब्लेम कर रहे हो वो 6 महीने के बाद आपको छोड़ के चले जाए, फिर उनके जगह पे कोई दूसरा इंसान आपकी ज़िंदगी में आ जाए। तो इस तरीके से लोग आपके लाइफ में आते जाते रहेंगे। तो हमें क्या करना चाहिए? क्या लोगों से दूर हो जाना चाहिए? नहीं, हमें खुद को बदलना चाहिए ताकि कोई हमें यूज़ ना करे, कोई हमारे इमोशंस के साथ, हमारे फीलिंग्स के साथ ना खेले। क्योंकि चाहे आप लोगों को कितना भी ब्लेम करो, आप लोगों को नहीं बदल सकते। वो आपको दुखी करेंगे, वो आपको खुश भी करेंगे, उनका काम वो करेंगे ही करेंगे। आपको नहीं पता कि वो आपके लिए सही है या फिर नहीं, आपको नहीं पता कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। किसी भी इंसान को समझने के लिए समय देने की ज़रूरत है। मानकर चलो आप किसी के साथ रिलेशनशिप में अगर आ जाते हो या किसी के साथ फ्रेंडशिप में अगर आ जाते हो, तो आपको तभी पता चलेगा कि वो इंसान कैसा है जब उस इंसान के साथ आप टाइम स्पेंड करोगे। यकीन करो, शुरुआत में हर कोई अपने आप को अच्छा ही दिखाता है, हकीकत वक्त देने के बाद पता चलती है। सबसे ज़रूरी बात जो आपको अपने लाइफ में करनी चाहिए, वहाँ पर टाइम देना स्टार्ट करो। जो आपके लिए ज़रूरी है वहाँ पर अपना टाइम इन्वेस्ट करो। 2-4 दिन अगर आपके लाइफ में कोई अच्छे से आपसे बात करता है कोई इंसान, उन्हें इंप्रेस करने की हम बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। लेकिन जो हमारा करियर है, जो हमारा वर्क है, जो हमारी स्टडी है, जिस पर हमारी लाइफ डिपेंड है, ऐसे काम को हम इग्नोर करते हैं और ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। आपको वहाँ पर टाइम देने की ज़रूरत है जो आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा समय के लिए रहेगा। जैसे कि एक आपका करियर हो गया, आप क्या काम करते हो, आप क्या सीखते हो, आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली, ऐसे लोगों को इम्पोर्टेंस दो। क्योंकि जब भी आप अपने लाइफ में ऐसे लोगों को इम्पोर्टेंस देते हो, काम को इम्पोर्टेंस देते हो, तो ये सारी बातें लोग नोटिस करते हैं। और हर कोई ऐसे इंसान के साथ ही रहना पसंद करता है जो अपने लाइफ में सीरियस है, फैमिली को लेकर, वर्क को लेकर, स्टडी को लेकर। तो आपकी ज़िंदगी में जो भी काम परमानेंट है या फिर बहुत लंबे समय के लिए है, उन्हें इंपॉर्टेंस देना स्टार्ट करो। अगर आप लोगों को इंपॉर्टेंस देने लगोगे कि आज तो किसी लड़की का मैसेज आ गया और आप उन्हें इंप्रेस करने के लिए अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, आज तो किसी लड़के का मैसेज आ गया और आप उन्हें टाइम दे रहे हो, तो इस तरीके से अगर आप अपनी ज़िंदगी को लेकर चलोगे तो आपकी ज़िंदगी केवल इंप्रेस करने में ही निकल जाएगी और आप हमेशा दुखी ही होते रहोगे। लेकिन जब भी आप अपने ज़िंदगी में अपने आप को टाइम देते हो, अपने काम को टाइम देते हो, और ये सारी बातें जब कोई इंसान नोटिस करता है, तो वो आपको यूज़ करने के लिए आपकी ज़िंदगी में नहीं आता है। क्योंकि उन्हें पता है कि वो आपके इमोशंस के साथ खेल नहीं सकते, क्योंकि ऑलरेडी आप अपने लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो। कोई आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता अगर आप काफ़ी ज़्यादा डेडिकेशन के साथ अपने लाइफ को जी रहे हो तो। और ये सारी बातें लोग नोटिस करते हैं। इसीलिए अगर आप लोगों को इम्प्रेस भी करना चाहते हो तो अपने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन ऐड करो। अपने काम को लेकर, अपने आप को लेकर, सेल्फ लव, सेल्फ वैल्यू, सेल्फ रिस्पेक्ट, कि आप अपने ज़िंदगी में क्या हो, ये सारी बातें मैटर करती है। जब आप खुद को इम्पोर्टेंस देने लगते हो, यकीन करो लोग ये बातें नोटिस करते हैं और आपको वैल्यू भी देते हैं। इसीलिए अपने ज़िंदगी में जो भी काम आप ज़रूरी है आपके लिए, जो भी काम आपको करने ही पड़ते हैं, वहाँ पर ज़्यादा ध्यान देने लगो, ये ज़रूरी है। दूसरी बात जो आपके लिए और ज़्यादा ज़रूरी है वो है अपने फीलिंग्स, इमोशंस का कंट्रोल किसी को भी आसानी से मत दे दो। आज के टाइम पे सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं, हमारे फीलिंग्स, इमोशंस का कंट्रोल किसी को बहुत आसानी से दे देते हैं। 2-4 दिन हुए किसी से बात करने तो हम इमोशनली डिपेंड हो जाते हैं। आज उस इंसान का मैसेज आया तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है,
आज उस इंसान का मैसेज नहीं आया, हमें बहुत बुरा लग रहा है। हम इमोशनली इतने ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं और इतने आसानी से हमारे इमोशंस का कंट्रोल हम लोगों को दे देते हैं, और ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। जब भी आप इमोशनली डैमेज होते हो ना, तो इससे पूरी लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट होता है। इसीलिए खुद को इतने आसानी से इमोशनली डैमेज मत होने दो। अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि हम जानबूझकर थोड़ी किसी से अटैच होते हैं, हम जानबूझकर थोड़ी लोगों से प्यार करते हैं। वो तो हो जाता है, वो तो अटैचमेंट आ जाती है। लेकिन आपको ये भी समझने की ज़रूरत है, अगर आप किसी से भी बहुत जल्दी अटैच हो रहे हो, चाहे आप रिलेशनशिप में हो, और आपको ये समझ में आ रहा है कि आपके पार्टनर के वजह से आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, तो बैलेंस करना सीखो। पार्टनर के ऊपर ही अगर आप सारा ध्यान दोगे या किसी एक ही इंसान को इम्प्रेस करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करोगे, तो वो इतनी कोशिश देखकर खुद ही बोर हो जाएगा आपसे, और इससे आपकी लाइफ डिस्टर्ब होगी। वो अलग, ना वो इंसान इम्प्रेस होगा, ना आपकी लाइफ स्टेबल होगी। इसीलिए अपने फीलिंग्स इमोशंस को कहीं पर इतना ही इन्वेस्ट करो जितने में आपकी लाइफ डिस्टर्ब ना हो। अब ये भी बहुत समझने वाली बात है कि इतना समझकर कौन ही प्यार करेगा, या लोगों से अगर इतना ही समझकर बात करनी पड़े तो हम तो बात करेंगे ही नहीं। नहीं, आपको लोगों से बात करनी पड़ सकती है, आपको लोगों से अटैच भी होना होगा, लेकिन बैलेंस को कभी मत भूलो। जब भी आपको समझ में आ रहा है ना कि किसी अटैचमेंट के वजह से आप बर्बाद हो रहे हो, आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, आप ग्रो नहीं कर पा रहे हो, तो वहाँ पे बैलेंस बनाओ। खुद को वहाँ पे डिसिप्लिन में ऐड करो कि आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। डजेंट मैटर आपकी एज कितनी है, आप 40 साल के हो या फिर 20 साल के हो, अगर आप अटैचमेंट के वजह से डिस्टर्ब हो रहे हो, तो वहाँ पे आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। आपके लाइफ में बहुत सारे ऐसे काम हैं जहाँ पे अगर आप ध्यान देने भी लग जाओगे, तब भी आप अपने लाइफ को बैलेंस कर सकते हो। क्योंकि जब भी हम रिलेशनशिप में आते हैं तो हमारा पूरा फोकस रिलेशनशिप के ऊपर जाता है, और इस वजह से हमारा ध्यान कहीं और नहीं रहता। लेकिन जब भी हम बैलेंस बना लेते हैं कि हम काम पर भी ध्यान देंगे, भले ही हमारी उतनी इच्छा नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी हम ध्यान देने लगेंगे, फिर भी हम टाइम स्पेंड करेंगे दोस्तों के साथ, पेरेंट्स के साथ, फैमिली के साथ, तो वो जो बैलेंस बनता है ना, वहाँ से हम किसी भी एक से बहुत ज़्यादा अटैच नहीं होते हैं, उतने ही अटैच होते हैं जिसमें हम डिस्टर्ब ना हो। इसलिए कभी भी अपने फीलिंग्स इमोशंस को एक ही जगह पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट मत करो, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। तीसरी बात, जो ट्रस्ट में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आपने किसी भी इंसान को अपनी हैप्पीनेस बना लिए, तो ट्रस्ट मी, आपकी लाइफ वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो सकती है। आप इमोशनली काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो सकते हो। आपको हैप्पीनेस के लिए किसी भी इंसान पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसे काम करो जिससे आपको हैप्पीनेस मिले। अब कई लोग अपने करियर को लेकर इतने ज़्यादा डेडिकेट होते हैं कि करियर के लिए जो भी वो काम करते हैं, चाहे वो कुछ सीख रहे हैं, वहाँ पे उन्हें काफ़ी ज़्यादा हैप्पीनेस मिलती है। और आप नोटिस करना, ऐसे ही लोगों की लाइफ ज़्यादा बेटर रहती है इमोशनली। इसीलिए आपको वो काम अपनी ज़िंदगी में हमेशा करते रहने चाहिए जिससे आपको हैप्पीनेस मिले। मैं काम की बात कर रहा हूँ, मैं लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि लोगों से अगर आप बात करते हो हैप्पीनेस के लिए, खुद को खुश करने के लिए, तो जिस दिन वो बात नहीं करेंगे उस दिन आप दुखी हो जाओगे और फिर आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। इसीलिए अपने आप को वहाँ से भी हैप्पीनेस लेना सिखाओ जो काम आप कभी भी कर सकते हो। जैसे अगर मुझे पता है कि मैं स्क्रिप्टिंग करता हूँ या वीडियोस बनाता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ पे मुझे कुछ सिखाने का मौका मिलता है। तो जब भी मुझे लगता है मैं खुश नहीं हूँ या मैं परेशान हूँ, वहाँ पे मैं वीडियोस बनाने लग जाता हूँ। ये ज़्यादा ज़रूरी है। अब वीडियोस बनाने के लिए मुझे किसी इंसान से बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर मेरे साथ कोई है या कोई नहीं भी है, मैं वीडियोस बनाता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। इसी तरीके से जब आप अपने लाइफ में ऐसे काम करते हो जहाँ से आपको हैप्पीनेस मिले, मैं अभी भी लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, हमें लगता है लोगों से बात करके हमें हैप्पीनेस मिलती है, लेकिन वो हैप्पीनेस के साथ साथ आपको ये भी समझने की ज़रूरत है कि आपको वहाँ से भी हैप्पीनेस लेनी चाहिए जहाँ से उस हैप्पीनेस पे कंप्लीटली आपका कंट्रोल है। जैसे मान लो मुझे अगर आपसे बात करके हैप्पीनेस मिल रही है, तो इसमें दो लोगों की ज़रूरत है मुझे खुश करने के लिए, एक खुद की और एक आपकी। आप बात नहीं करोगे तो हो सकता है उस वक्त मैं दुखी हो जाऊँ, लेकिन कुछ ऐसे काम भी आप अपनी ज़िंदगी में करना स्टार्ट करो जो आप अकेले करते हो। जब आप ये करने लगते हो ना, ट्रस्ट मी, इससे जो फ़ायदा होता है ना आपको अपनी ज़िंदगी में, वो काफ़ी ज़्यादा होता है। इसीलिए वो काम करो जिससे आपको हैप्पीनेस मिलती है। ट्रस्ट मी, जब आप हैप्पी रहने लगोगे ना, तो लोग नोटिस करेंगे ही करेंगे।
आपको रीडिंग अच्छी लगती है, बुक्स रीड करना स्टार्ट करो। कुछ लिखना अच्छा लगता है, राइटिंग स्टार्ट करो। जो भी आपका पैशन है, जिस भी वजह से आपको बेटर फील होता है, वो काम करने लगो। चाहे वो अकेले वॉकिंग करना ही क्यों ना हो जाए, या एक्सरसाइज करना है, जिम जाना, बहुत सारे काम है, करो, तभी बदलाव आएगा। मेरी बातें सुनने से कुछ नहीं होगा, आपको फॉलो भी करनी होगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरीके के अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।